जय हिंद, नमस्कार, स्वागत आप सभी का लाइव टाइम्स डिजिटल पर। बांग्लादेश में कोई छात्र आंदोलन नहीं हुआ था। ये अब दो टूक साफ हो गया है। मैं सबूतों के साथ ये साफ हो चुका है कि बांग्लादेश में 5 अगस्त को शेख हसीना को जो भागने पर मजबूर किया गया था वो एक बड़ी साजिश का हिस्सा था। अब प्रूफ क्या है इसके? हालांकि ये बात लाइव टाइम्स आपको शुरू से बता रहा है कि ये कोई छात्र आंदोलन है ही नहीं, इसमें आंदोलन का कोई कैरेक्टर था ही नहीं। ये एक सोची समझी साजिश के तहत तख्ता पलट किया गया, उसकी साजिश की गई और उसके अंजाम के तौर पर बांग्लादेश में सारा कुछ ये हुआ तांडव। अब इसके प्रूफ खुल करके सामने आ रहे हैं। जो बात हम आपको शुरू से बता रहे थे कि डीप स्टेट, याद कीजिए, 4 अल्फाज को आप याद कीजिए जो हम आपको शुरू से बता रहे हैं। अब इसके प्रूफ सामने खुलकर आ रहे हैं। डीप स्टेट कौन? अमेरिका में काम कर रहा था वो डीप स्टेट। कौन कौन थे उसके हिस्सेदार? यूएसएड से जुड़े लोग, जिसमें जॉर्ज सोरोस, उनके सुपुत्र एलेक्स सोरोस, इनको यूएसएड फंड करती थी। वो फंडिंग इनके जरिए बांग्लादेश तक पहुंचती थी और उसके जरिए ये आंदोलन किए गए। अब ये खुलकर लिख करके रिटर्न में जो अमेरिका की ही सरकार जब ब्यौरा दे रही है तो उसमें साफ तौर पे खुल के सामने आ रहा है। अब ये किस्सा भारत में इस वक्त बड़ा सियासी मुद्दा बना हुआ है। फिर मैं इस पर आऊंगा आपको कि कैसे वो तांडव एक साजिश का हिस्सा था। यूएसएड और उसके अलावा पाकिस्तानी जो एजेंसी है आईएसआई और उसके साथ में ब्रदरहुड, ये सब ने मिल करके, और बांग्लादेश में जो चरम दक्षिणपंथी हैं जिसके सरदार मोहम्मद यूनुस हैं, जिनके बड़े पुराने ताल्लुकात रहे हैं जो बाइडेन साहब से और वहाँ के डीप स्टेट से, इन सब के मेल जोल से ये पूरा रचा गया। और उसमें जो तमाम चरमपंथी बांग्लादेश के भीतर बैठे थे वो भागीदार बने, उन्होंने ऑर्गेनाइज किया, उनको फंड दिए गए और वहाँ पर हंगामा क्रिएट किया गया। ये अब कैसे खुलासा हो रहा है इसका? तो पिछले कुछ दिनों से आप एक खबर सुन रहे होंगे कि भारत में $21 मिलियन की फंडिंग को ट्रंप साहब ने रोक दिया। यहाँ पर इलेक्शन में वोटर टर्नआउट, मतदाताओं की तादाद बढ़ाने के लिए इन पैसों का इस्तेमाल किया जाना था। इस तरह की इस पे ट्रंप साहब ने कहा कि ये क्यों, भारत के पास तो ऐसे ही बहुत पैसे हैं, हम क्यों उनको इसके लिए पैसे दें, बंद कर दिया। इसके बाद भारत में बीजेपी और कांग्रेस आपस में उलझ गई। बीजेपी ने आरोप लगाया कि इन पैसों का इस्तेमाल कांग्रेस ने बीजेपी को हराने के लिए किया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि 10 साल से 11 साल से तो आप सत्ता में बैठे हैं, तो आपके पास पूरा तंत्र मौजूद है, आपके खिलाफ इन पैसों का इस्तेमाल हो रहा था, तो आप क्या कर रहे थे? फिर आपके नाक के नीचे ये सब कुछ चल रहा था। ये तू मैं शुरू हो गया था दौर। इसी बीच में एक अंग्रेजी अखबार ने एक खबर छापी कि नहीं, वो $21 मिलियन तो भारत आया ही नहीं, वो पैसे तो बांग्लादेश के, और उसी से वहां तख्ता पलट हुआ। मतलब छात्र आंदोलन में को दिया गया, बाकायदा इसको मेंशन किया गया है कि छात्रों के बीच में लोकतंत्र को मजबूत करने और वगैरह वगैरह वगैरह। कुल मिला के जो आपको हम बता रहे हैं कि जो तांडव हुआ था वहाँ पर हिंसा का दौर चला था छात्रों का, और छात्र आंदोलन के नाम पर उसके पीछे छिपे बैठे लोगों का। तो अंग्रेजी अखबार के इस खबर को लक्का कांग्रेस ने किया। देखिए, ये अब तक तो कह रहे थे कि भारत में 21 मिलियन आए थे, तो आया ही नहीं भारत में, ये तो बांग्लादेश गया था। अब बांग्लादेश क्यों गया, नहीं गया, वहां पर क्या हुआ हमको नहीं, इससे मतलब पवन खेड़ा ने ये बातें कही है विस्तार से लंबी पीसी करके, लेकिन भारत में वो पैसा नहीं आया। अब दिलचस्प ये है कि इसके बाद ट्रंप साहब की बयान आया है, वो भी बताऊंगा आपको। लेकिन बीजेपी के आईटी सेल के हेड हैं अमित मालवीय साहब, उन्होंने एक लंबा चौड़ा ट्वीट, फेक अलर्ट जारी किया है, फेक न्यूज अलर्ट, इसी नाम से उन्होंने एक लंबा चौड़ा ट्वीट लिखा है। और उसमें लिखा है उन्होंने फेक न्यूज अलर्ट में उस अंग्रेजी अखबार की रिपोर्ट पर कि लिखा गया है, इसमें फेक न्यूज अलर्ट के नीचे लिखते हैं अमित मालवीय कि बांग्लादेश को 2022 में 21 मिलियन फंडिंग पर ये आर्टिकल चर्चा करती है, लेकिन इस लेख में 21 मिलियन की उस फंडिंग का गलत संदर्भ दिया गया है जो भारत में मतदाता टर्नआउट को बढ़ावा देने के लिए थी। लेकिन इंडियन एक्सप्रेस
अंग्रेजी अखबार ने यह लिखा है कि बड़ी चतुराई से 2012 में भारतीय चुनाव आयोग और इंटरनेशनल फाउंडेशन फॉर इलेक्टोरल सिस्टम्स IFES के बीच समझौता ज्ञापन यानी MOU को नजरअंदाज कर दिया गया है और इसके समझौते की एक कॉपी भी लगा दी है, डिटेल में भी लगाया है, नजरअंदाज किया गया। यह संगठन जॉर्ज सोरोस की ओपन सोसाइटी फाउंडेशन से जुड़ा है और इसका मुख्य वित्त पोषण USAID द्वारा किया जाता है। उनकी रिपोर्ट 2014 से शुरू होने वाली उन फंडिंग पर चुप्पी साधे हुए है जो कई माध्यमों से भारत की चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने के लिए दी गई थी। इस फंडिंग से जुड़ी जानकारी पहले किस किस संस्थाओं के जरिए यहाँ तक पहुंची है और जॉर्ज सोरोस के ओपन सोसाइटी फाउंडेशन और दूसरे संगठनों के मिलकर के काम करता था, इसका पूरा ब्यौरा है। लबोलुबाब यह है अमित मालवीय के इस ट्वीट का कि असल में जो अंग्रेजी दैनिक ने रिपोर्ट छापी है जिसमें 21 मिलियन को कहा है कि वो भारत आया ही नहीं, जिस पर यहाँ पर बवाल हो रहा है और बीजेपी की सरकार के खिलाफ इस्तेमाल हुआ या क्या हुआ इसको लेकर के, दरअसल वो तो पैसा बांग्लादेश गया था। अब अमित मालवीय एक लिस्ट भी देते हैं जो US ने जारी किया है, US के डॉच डिपार्टमेंट ने जारी किया है, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी ने, और उसमें किसको कहा कैसे पैसे गए और उसमें भारत का जिक्र है। तो ये इस पर तो लड़ाई है ही कि वो 21 मिलियन बांग्लादेश गया कि भारत गया। अब इसको लेकर के अमेरिका कह रहा है कि बांग्लादेश गया, हमें मानना पड़ेगा प्रेमा फसाई बांग्लादेश की अमेरिका की बात को, क्योंकि अमेरिका ने से जारी हुआ था फंड और कहाँ फंड जारी कहाँ के लिए हुआ तो अमेरिका की लिस्ट में ये है। मगर इस पर यहाँ पर अब अंग्रेजी दैनिक की रिपोर्ट करी कि बांग्लादेश गया। अमित मालवीय कह रहे हैं कि ये झूठ बोल रहे हैं, गलत रिपोर्ट है, फेक न्यूज़ है ये। उसमें एक अलग से MOU हुआ था और भारत में की संस्थाओं के साथ MOU हुआ था, इसलिए वो पैसा भारत में आया। इसी सब के बीच में अब डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा स्टेटमेंट दे दिया है फिर से। ऐसा लगता है जैसे कि मोदी जी उनको फ़ोन करके बोल रहे हो और वहाँ से वो स्टेटमेंट जारी कर देते हो। पिछले काफ़ी दिनों से ऐसे कई स्टेटमेंट आ रहे हैं, टाइमिंग ऐसा मैच करता है। डोनाल्ड साहब ने अपने स्टेटमेंट में कहा है, अब से कुछ देर पहले की ये खबर मैं आपको बता रहा हूँ, जिसमें उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन पर एक गंभीर आरोप लगाते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा है, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने बाइडेन का प्लान भारत में किसी अन्य नेता नरेंद्र मोदी के अलावा को चुनाव जिताने का था जिसके लिए पैसे गए थे। लीजिए, साफ खुल के कह रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हम भारत सरकार को बताएंगे, वो गुरुवार को बोल रहे थे मियामी में सऊदी सरकार की फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव समिट में वो बोल रहे थे। तो इसी दौरान ट्रंप ने कहा कि यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट यानी कि USAID ने वोटर टर्नआउट बढ़ाने के नाम पर भारत को 182 करोड़ रुपए का फंड दिया। इसी को रोकने के लिए उन्होंने बात कही थी, यही से सारी कहानी शुरू हुई है। उन्होंने यहां तक कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने कि अमेरिकी चुनाव में रूस ने सिर्फ $2,000 यानी कि $2.25 लाख का इंटरनेट विज्ञापन दिया, तो यहां मुद्दा बन गया अमेरिका में, जबकि अमेरिका भारत को बड़ी रकम दे रहा था और इसका इस्तेमाल मोदी से अलग किसी और को जिताने के लिए किया जा रहा था। अब ये ट्रंप कह रहे हैं, तो इस पूरी लड़ाई में दो बातें साफ हो जाती हैं, क्या सच है क्या नहीं है, इसको लेकर के आगे आने वाले दिनों में और खुलासा होता जाएगा। लेकिन दो बातें क्रिस्टल क्लियर हैं कि अमेरिका से फंड जो जारी हुआ वो भारत भी पहुंचा, ये बात ठोक ठोक कर अमेरिका कह रहा है, और उसका इस्तेमाल यहां पर चुनाव को प्रभावित करने के लिए किया गया। डोनाल्ड ट्रंप की माने तो वो मोदी जी को हराने के लिए किया गया, दूसरे को जिताने के लिए किया गया, मगर सच क्या है ये सरकार खुद बताए, क्योंकि सरकार तो खुद सत्ता में थी जिसको हराने के लिए किया गया। तो वो फिर क्या कर रहे थे, कांग्रेस का ये सवाल है। आपकी एजेंसियां, आपका तंत्र, आपका इंटेलिजेंस, यही पवन खेड़ा ने कहा है, आप कर क्या रहे थे, इसका मतलब सब सो रहे। पवन खेड़ा ने तो यहाँ तक भी कहा है कि अगर बांग्लादेश में भी पैसा गया और वहाँ पर इसका इस्तेमाल सत्ता को पलटने के लिए किया गया, वहाँ अस्थिरता पैदा करने के लिए किया गया, और उसका असर तो भारत पर भी होता है, वो इस पर भी नज़र आपकी होनी चाहिए थी। खैर, तो ये तो सियासी तूतू में है, लेकिन फैक्ट जो दो निकल के आ रहा है कि एक तो भारत में पैसा आया और उसका इस्तेमाल हमारे इलेक्टोरल सिस्टम को इन्फ्लुएंस करने के लिए, मतदान की व्यवस्था को, मतों को प्रभावित करने के लिए किया गया, और ये बहुत गंभीर है। ये हमारी संप्रभुता पर अटैक हो जाता है, सोवरेनिटी पर अटैक हो जाता है। इससे बड़ा खतरा कुछ नहीं माना जाता दुनिया में, कि अगर जनता के मतों को आपने प्रभावित कर दिया तो हो गया, फिर सिस्टम को आप अपने हाथ में ले सकते हैं।
अगर ऐसा हुआ है तो ये गंभीरतम मामला है और इसकी तो वाकई बड़ी पड़ताल होनी चाहिए। ये छोटा मोटा मुद्दा नहीं है सियासी तू मैं के बराबर। इसका मतलब भारत में कौन सी सत्ता, कौन सी सरकार बनेगी, कौन पावर में रहेगा, जनता किसको चुनती है, उसको आप प्रभावित कर दे रहे हैं और इसके लिए एक वही डीप स्टेट काम कर रहा है। इसकी पड़ताल होनी चाहिए। लेकिन दूसरी बड़ी बात कि बांग्लादेश में कोई आंदोलन नहीं हुआ, कोई शेख हसीना के खिलाफ कोई ऐसा बवाल वहां पर नहीं कट गया था भीतर कि वो एकदम से ज्वालामुखी फूटा और बांग्लादेश में तहलका आ गया और छात्र सड़क पर आ गए और उनके अन्याय के खिलाफ शेख हसीना को वहां से खदेड़ दिया और उसके बाद बड़ी अच्छी शुचिता वाली सरकार वहां पर बन गई है। बिल्कुल गलत बात है। ये तो अब साफ हो गया कि वहां पर फंडिंग हुई, जॉर्ज सोरोस के जरिए यूएसएड ने फंड करवाई, बाइडेन साहब उसके पीछे थे, जैसा कि खुद अब ट्रंप साहब कह रहे हैं। ट्रंप साहब से पहले उनके मिनिस्टर सब खुलासा कर चुके हैं इस बात का। और जो डॉज की लिस्ट बता रही है कि बांग्लादेश में पैसे गए और उसका इस्तेमाल छात्रों के बीच में हुआ और छात्रों ने फिर क्या किया, छात्रों के नाम पर। अगेन मैं बार बार ये कहूँगा कि बांग्लादेश में जो कुछ हुआ, शुरू से मैं ये भी कह रहा हूँ आपको, ना तो वहाँ की जनता इसमें भागीदार है, ना वहाँ के छात्र भागीदार हैं। कुछ एलिमेंट ने मोबिलाइज किया कुछ लोगों को और बाकी छात्रों को झांसे पर रखा, जो अब अलग पार्टी भी बनाने की बात कर रहे हैं, वो सड़क पर भी उतरे हैं और वो छात्र असंतुष्ट हैं। खुद वो अपने घायल छात्रों के लिए इलाज की मांग कर रहे हैं। जो मारे गए छात्र उस आंदोलन में उनके लिए मुआवजे की मांग कर रहे हैं, उनके परिवार को मदद की मांग कर रहे हैं। तो वो तो खुद दर दर भटक रहे हैं जो ओरिजिनल छात्र हैं। लेकिन उसके पीछे वो प्रो पाकिस्तानी एंटी इंडिया कट्टरपंथी एलिमेंट जो 1971 से अब तक वहां पर मौजूद है, लगातार कोशिशें कई बार करते रहे, वो एलिमेंट थे। उनके पीछे चरम वामपंथी जैसे लोग, जो मुखिया मोहम्मद यूनुस हैं, आप कह सकते हैं कि वो भी उसके हिस्सा हो तो कोई बड़ी बात नहीं। और उसके पीछे फिर डीप स्टेट और वही यूएसएड के जरिए, सोरोस के जरिए पैसा यहाँ पर पहुँचता है। एक आंदोलन खड़ा किया जाता है, आंदोलन जैसा तस्वीर बनाई जाती है, हिंसक आंदोलन पैदा कर दिया जाता है, अराजकता पैदा की जाती है और नौबत ये पैदा होती है कि उसमें शेख हसीना को भारत आना पड़ता है। और इसीलिए भारत उनको प्रत्यर्पित नहीं कर रहा है। इसीलिए कह रहा है कि पहले सरकार बनाओ, जनता की सरकार बनाओ, क्योंकि पता है, इंडियन स्टेट को पता है कि बांग्लादेश में हुआ क्या है और अब ये बातें खुलकर आ रही है। अमेरिका तो कह ही रहा था, अखबार की रिपोर्ट भी यही कह रही है और इसको कोई नहीं काट रहा है कि बांग्लादेश में पैसे नहीं गए। वहां तो एक क्लियर है कि वहां गए। बांग्लादेश में जो कुछ हुआ वो एक साजिश का हिस्सा था, वो भारत के खिलाफ भी एक प्रोपेगेंडा था, ताकि भारत के लिए एक वहां पर फ्रंट खोला जाए, एक वहां पर आतंक का गढ़ बनाया जाए और जो भारत आगे बढ़ रहा है उसको लगाम लगाया जाए। जो चरम वामपंथी किस्म के लोग हैं या फिर डीप स्टेट जो है, वो इस वक्त भारत के दक्षिणपंथी सरकार को पसंद नहीं करता है। ये जॉर्ज सोरोस दुनिया के हर मंच पर दसियों बार बोल चुके हैं। ये हमने आपको बार बार बताया और दिखाया भी है कि वो सीधे सीधे नापसंद करते हैं मौजूदा भारत की सरकार को और इसलिए ये तमाम साजिशें। तो दोस्तों, ये जो बातें आप पॉलिटिकल डिस्कोर्स में तू मैं के दौर में देख रहे हैं, उसका फैक्ट क्या है वो ये है कि अमेरिका से पैसा भारत में भी गया, बांग्लादेश भी गया। भारत में उस पैसे का कहां पर क्या किसके हाथों में गया और क्या इस्तेमाल हुआ, इसकी जांच सरकार को करानी चाहिए, बजाय तू मैं बाजी के और आरोप प्रत्यारोप के। और क्या हमारे इलेक्टोरल सिस्टम को प्रभावित करने की वाकई उसकी कोशिश हुई है, जैसा खुद डोनाल्ड ट्रंप आप मुंह खोल के कह रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि मैं भारत सरकार को बताऊंगा और ये बड़ी बात है, इसकी जांच हो। और बांग्लादेश में जो कुछ हुआ मामला, अब मुझे लगता है कि ये साफ हो गया है कि वहाँ पर साजिश का ये नतीजा था। तो फिर अगर साजिशन सब कुछ किया गया तो इसको लेकर के अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को, भारत को क्या मोबिलाइज करने की ज़रूरत है कि वहाँ पर जो कुछ चल रहा है, जो साजिशें बुनी जा रही है, उसको एक बार में वंस फॉर ऑल सेटल कर दिया जाए और वहाँ का पर्दाफाश किया जाए। आपको क्या लग रहा है? अपनी राय हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।